ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। ये जो वीडियोस आप लोग देखने वाले हैं, ये इसमें आप सुनेंगे कैसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें अक्सर आप सुनेंगे कि उसमें गुरुकुल के टीचर्स, गुरुकुल के छात्र, होमवर्क और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये प्राइमरली उन्हीं के लिए शुरू में बनाई गई थी, गौरांग गुरुकुल के लिए। लेकिन जब कई सारे अभिभावकों ने ये रिक्वेस्ट करी कि इसको जनरल पब्लिक के लिए रिलीज करिए ताकि हम लोग भी बेनिफिट कर पाएँ, तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसमें गुरुकुल के टीचर्स वर्ड यूज किया जा रहा है, टीचर्स के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ये हमारे लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है, या जो भी किसी भी पोजीशन में बच्चों को गाइड करता है उसके लिए बोला जा रहा है। और जहाँ पर भी होमवर्क इत्यादि चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है, आप समझ लीजिए ये बच्चों का होमवर्क है जो उन्हें मिलता है स्कूल से, या जो हमें घर में उन्हें देना चाहिए। होमवर्क जो घर में बच्चा करता है, चाहे वो घर के हाउस होल्ड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों। तो इस तरीके से इसके हर पहलू को यदि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे तो ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद और उनके बहुत सारे अच्छे दृढ़ शिष्यों जैसे भूरिजन प्रभु, उनके शिक्षाओं के आधारित ये इन वीडियोस को बनाया गया है, जो सभी के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हरे कृष्णा। ओके, हम लोग इस सीरीज़ को कुछ समय से कर रहे हैं, जिसमें कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं। ऑल्दो ये ट्रेनिंग सभी के लिए है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति संसार में एक टीचर है। कोई अपने बच्चों का टीचर है, कई बार हम अपने बड़ों के भी टीचर बन जाते हैं। समाज में हम कई बार लोग हमारी तरफ देख रहे होते हैं, वी बिकम रिस्पेक्टेबल सीनियर। सो कभी भी स्टेज ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सारी स्टेज आती हैं व्हेन वी बिकम एक्चुअली टीचर। वी मे नॉट बी, हो सकता है फॉर्मली टीचर ना हो, और फिर भी इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और प्रभुपाद ने और हमारी परंपरा ने तो बोला ही है कि हर किसी को गुरु बनना है। आप लोग गुरुकुल के अंदर गुरु बन गए हैं तो इसलिए ये ट्रेनिंग्स की आवश्यकता है। हम हमारी इस ट्रेनिंग का आधार है हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु, उनकी लिखी हुई पुस्तक, जो कि उन्होंने टीचर्स के ऊपर लिखी है। तो उसी को आधार बनाते हुए, जो कि अपने गुरु शिला प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, तो आज हम करेंगे डिस्कशन डिसिप्लिन के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो इसके ऊपर शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं नारद मुनि की कथा से। तो नारद मुनि ने जब वो बता रहे थे अपनी कथा व्यासदेव को, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपने बचपन में उन्होंने उन भक्ति वेदांता को सर्व किया। और उन्होंने, नारद मुनि बोलते हैं कि मैं बचपन से ही बड़ा सिंसियर था, और मैं खेल कूद में मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं फजूल की सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़। मैं फजूल की बातें नहीं करता था, इस तरह से वो बताते हैं। सो शिला प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि बचपन से ही इसके आधार पर बताते हैं कि नारद मुनि बहुत ही डिसिप्लिन रहे, और डिसिप्लिन के आधार पर वो आगे बढ़ते ही चले गए। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि बचपन से ही 5 साल की आयु में ही बच्चों को गुरु के आश्रम पे भेज देना चाहिए, जहाँ पे उनकी सिस्टमेटिकली उनकी स्टडी कराई जाए। ऐसा कल्चर था, वैदिक कल्चर, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति का बेटा हो। तो ये ट्रेनिंग जो है सबके लिए कंपलसरी एक्चुअली में थी, उस बच्चे की एक्चुअली लाइफ के लिए। और प्रभुपाद एक बहुत ही विशेष लाइन लिखते हैं इसमें कि विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल, कोई भी व्यक्ति जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, वो कभी भी अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा, और वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होना चाहिए कि हम भगवत धाम कब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो जाना चाहते हैं। हम लोग कब भगवत धाम नहीं जा पाएंगे? जब हम सेल्फ कंट्रोल नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, ओबीडियंट नहीं होंगे। तो बता रहे हैं कि कभी आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, और इसलिए कभी भी भगवान के धाम में हम जा ही नहीं पाएंगे, ऐसा शिला प्रभुपाद बोलते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन्ड होना, ओबीडियंट होना। और प्रभुपाद फर्दर लिखते हैं कि एक बच्चे को डिसिप्लिन में जो हम लाते हैं, ट्रेन करते हैं डिसिप्लिन के लिए, वो एक्चुअली में हम उसको उसकी लाइफ को कैसे यूज़ किया जाए उसके लिए ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि डिसिप्लिन इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपका वर्किंग डे नहीं होता है, जैसे माना गुरुकुल की छुट्टी है, या जो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं जिस दिन, कई बार पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, या पहले निकल जाता था। आप लोग तो, हमारी लाइफस्टाइल वाला बदल गया है, पूरा दिन निकल जाता था, तो ऐसा लगता था आज कुछ करा ही नहीं हमने।
सोने में उठने में लेट, फिर काफ़ी नहाने में लेट, खाने में लेट, कोई चीज़ का टाइम नहीं, और रात हो जाती थी, लगता था ओहो पूरा दिन निकल गया। जबकि बाकी दिनों में हम इतना कुछ कर लेते हैं। तो हम कभी किसी चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे यदि हम डिसिप्लिन नहीं होंगे। डिसिप्लिन में हम चीज़ का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, हम अपने दिन का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाते हैं यदि हम अपने दिन को डिसिप्लिन करते हैं, या उसमें सोच बताते हैं कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे अपनी क्लास लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद में होमवर्क चेक करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके से। हुँ? तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हम देखेंगे हम बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। हम देखते थे कि शिला प्रभुपाद ने 12 सालों में इतना काम कर दिया, बिकॉज़ ही वाज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। जब भी वो ट्रैवलिंग भी कर रहे होते थे, ऐसा हम सुनते हैं संसार में, तब भी वो अपना शेड्यूल को फिक्स रखते थे। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम लोग ट्रैवलिंग में बहुत रिलैक्स हो जाते हैं जनरली, या ट्रैवलिंग करके आते हैं तो 3-4 दिन तक हम रिलैक्स ही रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद का शेड्यूल एकदम टाइट था, बिकॉज़ वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते थे। हुँ? तो डिसिप्लिन के द्वारा हम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपने दिन को, इस तरह से अपनी ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो जो ओल्ड सिस्टम था गुरुकुल का, बहुत ही परफेक्ट सिस्टम था, जिसमें कि एक सभ्य, मृदुल, रिस्पॉन्सिबल लोगों को बनाया जाता था, जो कि संसार में पूरे संसार में फिर कृपा करते थे, कल्याण करते थे, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। सतस्वरूप प्रभु या स्वामी सतस्वरूप, सतस्वरूप दास गोस्वामी ऐसा लिखते हैं। अपने उनको लेटर में लिखा था नवंबर 21 दो 1971 में। और भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 13वें और 14 श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि बच्चों को 5 साल की उम्र में ही गुरुकुल भेजा जाता था, और वहाँ पर उनको ये स्पिरिट दी जाती थी बिल्कुल डिसिप्लिन की, ज़बरदस्त डिसिप्लिन की। और बताते हैं कि ऐसी डिसिप्लिन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी योगा में आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो ध्यान योग करे, ज्ञान योग करे, या भक्ति योग करे, कोई सा भी योग करे, विदाउट वेरी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन कोई किसी भी योगा में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। और शिला प्रभुपाद एक कंपेयर करते हैं ट्रेनिंग को, एक स्टूडेंट की जो डीलिंग है, जो हम स्टूडेंट और टीचर की डीलिंग है, इट्स लाइक अ टाइगर। जो सर्कस में देखते हैं ना हम, टाइगर को ट्रेन करा जाता है, तो प्रभुपाद उससे कंपेयर करते हैं कि एक टाइगर जैसे जीव को भी ट्रेन करा जा सकता है। तो टाइगर को, है ना, बच्चे टाइगर से कम नहीं होते हैं, आप जानते ही हैं कि बच्चे कितने उतावले होते हैं और कितने इधर उधर उनका दिमाग चलता रहता है। और टाइगर को कैसे ट्रेन करा जाता है, टाइगर को भूखा रखा जाता है। और भूखा रखा जाता है, भूखा रहता है, फिर उसका जो मास्टर है उसको, वो एक ही व्यक्ति है, उसे डील करता है, और वो थोड़ा सा खाना देता है, हाँ, और फिर भूखा रह जाता है, फिर भूखा रहते रहते उसकी पिटाई भी करी जाती है, फिर थोड़ा सा खाना दिया जाता है, हाँ। तो उसको धीरे 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 ये समझ में आने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी या मेरी ज़िंदगी में दुख का कारण यही व्यक्ति है। इसलिए धीरे धीरे वो उसका सर्वेंट बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी पिटाई कर रहा है और यही मुझे खाना भी देगा। यानी कि उसकी लाइफ टोटली डिपेंड हो जाती है उस व्यक्ति पे, इसलिए वो टाइगर जैसा व्यक्ति भी ट्रेंड हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को मारा जाए और फिर खाना खिलाया जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चों का और जो टीचर्स का रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे एकदम क्लियर हैं, हाँ, कि टीचर की हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है उनके लिए। आजकल ऐसा कल्चर रहा नहीं है, क्योंकि ऐसा समझे जाने लगा है कि टीचर तो है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो बच्चे को एकदम ये भावना आ जानी चाहिए उसके अंदर, और उसको क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर ही है, बिकॉज वी आर लाइक जो है ना टाइगर ट्रेनर। हमें ही उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि हमें ही खुश रखोगे तो तुम्हारी खुशी है, हमारी खुशी नहीं है तो तुम्हारी खुशी नहीं है, सम हाउ, नॉट बाई बीटिंग, हाँ, बट ऐसा सिस्टम, ऐसा डिसिप्लिन आना चाहिए कि बच्चे को पता हो कि टीचर खुश नहीं है तो फिर मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा, वेरी क्लियर। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक गुरु शिष्य में, टीचर स्टूडेंट में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीप रिलेशनशिप होना चाहिए। एक लेक्चर में बॉम्बे में 1976 में प्रभुपाद ने बताया कि जो जो शिष्य है उसका जो गुरु के साथ रिलेशन होना चाहिए वो जेन्युइन लव का होना चाहिए, यथार्थ प्रेम का। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होना चाहेगा। और प्रभुपाद वर्ड लिखते हैं तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रियली थिकली रिलेटेड, थिकली रिलेटेड। प्रभुपाद एक पर्टिकुलर वर्ड बोल रहे हैं, यानी कि बहुत ही डेंस रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा,
क्योंकि ये जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा ही गहरा रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति आपके कहे अनुसार जिएगा, आपके कहे अनुसार करेगा। अब इसको कैसे करा जाए, इसके लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट बताए जाते हैं, 3 मुख्य। पहला है योग्य टीचर, दूसरा है योग्य पेरेंट्स, और तीसरा है माहौल। ये 3 चीज़ें जब एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ, तभी जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ पाता है। तीनों चीज़ें एक ही, कौन कौन? योग्य टीचर, तो सबसे पहले टीचर का योग्य होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए गुरुकुल में हमें अक्सर कई सारे लोग बोलते हैं कि और बहुत ही पढ़े लिखे लोग, हम पता है आपको, कई IITians और कई सारे लोग हमें हमारे स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट डिवोटीज, एंड वी आर कमिटेड दैट ये स्कूल हमने खोला ही पर्पस है, नहीं तो संसार में तो कितने टीचर हैं। तो डिवोटीज़ ही इसमें पढ़ाएं, इसलिए डिवोटीज़ का ट्रेंड होना, ट्रेंड टीचर्स की बड़ी आवश्यकता है। और गुरुकुल में अक्सर इसी चीज़ की कमी पाई गई है कि टीचर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन योग्य टीचर, योग्यता से मतलब है उनका अपना करेक्टर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली उनकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए योग्य टीचर पहली चीज़ है। टीचर जो है बहुत ही सीरियस होने चाहिए, एडवांस डिवोटीज़ होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे हम सबकी हो रही है। आप सभी लोग मुझे लगता है जब कर रहे हैं मॉर्निंग हमारे सेशन अटेंड करते हैं, आपसे निवेदन है कि यदि आप नहीं कर रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग क्लासेस, इवनिंग क्लासेस सभी में आपको आना चाहिए। आपका अपना साधना कार्ड, यदि आप अपने भरोसे पे आते हैं, यदि आपकी साधना ठीक नहीं है, तो आई डाउट कि आपसे पढ़ने वाले बच्चे कभी भी सीरियस हो पाएंगे पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि हम ही सीरियस नहीं है, हम ही डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए हमारा डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए पहला स्टेप यही है, क्वालिफाइड टीचर एंड क्वालिफिकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, तो सबसे पहला डिसिप्लिन्ड टीचर इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। बहुत सारे आपकी पर्सनल लाइफ, नॉट ओनली गुरुकुल, आप गुरुकुल को छोड़ दीजिए, आपको पर्सनल लाइफ पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा पहले। जैसे मैंने बताया कि हम लोग साधना भर रहे हैं कि नहीं, हम क्लास कितने बजे अटेंड करते हैं, मॉर्निंग कितने बजे उठते हैं, हमारी जपा की क्वालिटी क्या है, हमारा लाइफ में भक्ति कितना सीरियस पार्ट है। यदि नहीं है तो मुझे नहीं लगता हमें 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 टीचर बनना चाहिए गुरुकुल का। भक्ति हमारे लिए बहुत सीरियस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे, हमारे अंदर सीरियसनेस होगी तो आप वही सीरियसनेस गुरुकुल में भी लेके आएंगे। गुरुकुल में आप देखते हैं नए नए सिस्टम बनते रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से बहुत कुछ करना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। तो इसलिए आपको उन उन सिस्टम्स को पालन करना, उसके लिए जागरूक रहना, ये सब होना चाहिए। तो डिसिप्लिन, कई बार हमें टीचर बोलते हैं कि हमने व्हाट्सएप देखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तो ये छोटी छोटी मैटर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपने व्हाट्सएप चेक करना, हर नए अनाउंसमेंट्स को सुनना कि क्या चेंज आ रहा है, अपने आप से जाकर पूछना। तो ये पहली चीज़ है, डिसिप्लिन टीचर। दूसरी है क्वालिफाइड पेरेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। क्वालिफाइड पेरेंट्स के नाम पर एक एग्जाम्पल हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का, जिनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनको दीक्षा लेने का प्रेरणा दी भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनके अंदर खुद भी आई गौर किशोरदास बाबा जी से, जो कि उनके घर में आते थे, उनके पिताजी से बात बैठ के कई सारी आध्यात्मिक चर्चा करते थे। तो ऐसा हुआ कि वो उनके गुरु बने। लेकिन ऐसा गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, क्या कहेगा समाज एक इलिटरेट आदमी का इतना पढ़ा लिखा शिष्य। गौर किशोरदास बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे और भक्ति सिद्धांत बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो इस तरह से वो उनसे दीक्षा के लिए बात हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हम उस कहानी में इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने बेटे को इंस्पायर करते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें गौर किशोरदास बाबा जी से ट्रेनिंग दीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर वो दीक्षा के लिए मना करें तो तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना, घर पे लौट के मत आना। और एक स्टेज ऐसी आती है कि गौर किशोरदास बाबा जी दूसरी तीसरी बार भी मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला ही नहीं मुझे। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती रोने लगते हैं उनके सामने कि मैं अब कहाँ जाऊँ। पिताजी घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुरु एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके रुदन, उनके रोने को देखकर गौर किशोरदास बाबा जी फाइनली उनको शिष्य एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि किस प्रकार से पेरेंट्स का सीरियस होना बड़ा ज़रूरी है, कि हमें ये भक्ति अपने बच्चों को देनी है। और उसी के साथ जो विद्या देनी है उसी के साथ देनी है, उसके बिना नहीं देनी है। तो पेरेंट्स का ऐसा हम सुनते हैं कि गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, माता न सस्यात, है ना, सुनते हैं ना कि नहीं। तो कोई भी उसमें पहला वर्ड ही यही है, गुरु न सस्यात। किसी को शिष्य बनानी। और आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि स्पिरिचुअल मास्टर जो है केवल आध्यात्मिक लाइन में, आप लोग भी यहाँ पर गुरु हैं अपने अपने स्टूडेंट्स के, ध्यान रखिए, आप लोग भी गुरु हैं। यहाँ होता है गुरु न सस्यात,
यदि आप सीरियस नहीं हैं कि ये बच्चे भगवत धाम जाएं, जन्म मृत्यु से परे जाएं, यदि आप सीरियस नहीं हैं, हाँ, तो फिर गुरु बनने का कोई योग्यता हम नहीं रखते हैं। इसलिए हमें बड़ा इस मैटर पे खुद पहले बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। पहले हमें होना पड़ेगा। और उसी तरह से गुरु न सत्स्यात्, माता न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर ही आते हैं। इन सब को बनने के लिए हम बड़ी आसानी से गुरु बन जाते हैं, हम बड़ी आसानी से पिताजी बन जाते हैं, बिना ये सीरियसनेस पैदा करें। तो इन मैटर्स में तो हमने पहला डिस्कस किया क्वालिफाइड टीचर, देन क्वालिफाइड पेरेंट्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से होगा। आप में से कई लोग पेरेंट्स भी हैं और टीचर भी हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों एंगल सुन सकते हैं, कैसे स्कूल के अंदर भी और कैसे घर के अंदर भी ये करना है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये जो है वो है कल्चर। हाँ, हमारे कल्चर भी ऐसा होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में हैं और डिफरेंट चीज़ बताई जा रही है स्कूल में, तो भी बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है ये कोप अप करना, राइट। एक हम घर में आ रहे हैं, हम आसपास देख रहे हैं कुछ और चल रहा है, स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, घर में आ रहा हूँ तो मेरे दोस्त लोग कुछ और है, हाँ, माहौल ही डिफरेंट है, तो बच्चा कभी भी इस डिसिप्लिन को ला नहीं पाएगा। सोसाइटी, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की, कल्चर की, जो कि कल्चर आज की डेट में जनरली इंजॉयमेंट का बन चुका है, इनडिसिप्लिन का बन चुका है। आजकल कल्चर है इनडिसिप्लिन का। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कल्चर कहीं पर है कि 4 बजे उठा जाए, 3:30 बजे उठा जाए, इतने बजे 9 बजे सो जाए, खाने में यही खाना है, खाने में ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। तो कल्चर ऐसा नहीं है। अब जब ऐसा कल्चर नहीं है तो क्या करा जाए? हाँ, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, टीचर, पेरेंट्स एंड कल्चर। अच्छा, टीचर तो हमने ले आए और हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है, पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग चल रही है, वेरी गुड थिंग, बट कल्चर का क्या करें? कल्चर हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन बताए जाते हैं। अगर कल्चर नहीं है तो क्या करें? एक तो ये करें, हमारे पूरे संसार को कृष्ण भावना में बना दें, या अपनी कंट्री को कृष्ण भावना में। अब ये भी तो इम्पॉसिबल टास्क हो गया, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ लेकिन बहुत ही बड़ा काम हो गया। तब तक तो बच्चे ही बड़े हो जाएंगे। दूसरा है कि हम कुछ ऐसा छोटा सिस्टम बनाएं, छोटा सब सिस्टम बनाएं। उस सब सिस्टम के अंदर हम डिवोटीज़ के बीच में रहें और सारे हमारा लेन देन डिवोटीज़ के बीच में ही हो जाए, ताकि हमें बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन ही ना करना पड़े। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है कि हम बहुत ही बढ़िया ऐसे एग्जाम्पलरी गुरुकुल खोलें, जहाँ पर हमारा गुरुकुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है अभी, जहाँ पर बच्चों को भेज ही दिया जाए, ताकि उस कल्चर से डिफरेंट, क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, उस कल्चर से उसको अलग भेज दिया, टोटली वहीं पर चला गया बच्चा, जहाँ पर आउटसाइड इंटरेक्शन नहीं है। तो 3 ऑप्शन में से बड़ी खुशी की बात है कि दूसरी और तीसरी ऑप्शन हम पार्शियली तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट। दूसरी ऑप्शन जिसमें हमने एक सब सिस्टम बना लिया है, अपना ही सिस्टम, अपना ही कल्चर बना लिया है, जिसमें बाहर वालों लोगों से डीलिंग्स कम से कम होती चली जा रही हैं। और एक इसी के साथ साथ हमने गुरुकुल भी खोला है, जहाँ पर बच्चे डिवोटी बच्चों के साथ ही बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कल्चर है। तो कल्चर तो हम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहली दोनों चीज़ें आप लोगों को देनी होंगी। आप लोगों को एक सीरियस टीचर बनना पड़ेगा, एक सीरियस पेरेंट्स बनना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। हम लोग टीचर बन गए हैं, माना कि आप एक क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई 2 क्लास पढ़ा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि उस एक क्लास में आपको बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंस कर देना है, नॉट ओनली उसके पढ़ाई के लिए बल्कि उसके चरित्र के लिए, उसकी माला के लिए। यस, आप कभी भी बच्चों से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं कि आपकी माला कैसी चल रही है। इट इज़ नॉट कि आप हिंदी के टीचर हैं तो माला तो सवेरे वाले जो है मंगल आरती वाले प्रोग्राम वाले ही देखेंगे। सो बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ है बच्चों को अच्छा भक्त बनाना। तो कभी भी आप इस मैटर पे डिस्कशन चालू कर सकते हैं। तो मैं पहले 2 के लिए आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग इस एरिया में आगे आएँ। तीसरा जो एरिया है उसके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि वो कल्चर मैं देने का प्रयास कर सकूँ। अब ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमारे इस रास्ते में आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अफेक्शन की बात करते हैं हम, कि यदि हम डिसिप्लिन के रास्ते में अफेक्शन, ऑब्स्टेकल क्या है? ऐसा बोला जाता है कि ओह यू आर सो डिसिप्लिन, आपके अंदर तो हृदय ही नहीं है, आपका हृदय तो कोमल ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। हाँ, ऐसा कई बार घर में माएँ अपने पति को बोल देती हैं अपने बच्चों को, जब वो डिसिप्लिन कर रहे होते हैं तो तुम्हारे तो है ना, मैं तो माँ हूँ, मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद अच्छे से बताते हैं, प्रभाव बताते हैं कि ऐसा हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अफेक्शन, दिस इज सेंटिमेंटलिज्म। अफेक्शन नेचुरल है, बट बच्चों को ट्रेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अफेक्शनेट,
तो वो अफेक्शन नहीं है वास्तव में, वो अटैचमेंट है। प्रभुपाद ने कभी भी लीनियंसी नहीं दिखाई ट्रेनिंग में। हाँ, प्रभुपाद की पूरे लाइफ में देखते हैं हम, कभी ट्रेनिंग में उन्होंने लीनियंसी नहीं दिखाई। और प्रभुपाद यहाँ बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को ट्रेन करें, डिसिप्लिन करें। हाँ, ट्रेनिंग जो कि सेल्फ कंट्रोल लेके आती है वही असली ट्रेनिंग है। तो प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं, ओवरव्यू डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं कि डिसिप्लिन के अंदर ओबीडियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कैसे समझेंगे डिसिप्लिन क्या है? हाँ, तो ओबीडियंस, हम लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल के हिसाब से चलना डिसिप्लिन है। हाँ, अगर मैं टाइम टेबल में 4:45 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे ये कर रहा हूँ, 4:45 बजे 11 बजे लेक्चर अटेंड, मतलब मेरी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, हाँ, और उसको क्लोज कर रहा हूँ, एमसीक्यू टाइम पे दे रहा हूँ, तो आई एम डिसिप्लिन। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओबीडियंस। इफ हम अगर हम ओबीडियंट नहीं है तो हम डिसिप्लिन नहीं है, बहुत सिंपल। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ओबीडियंस जो है पहला लॉ है, डिसिप्लिन का पहला लॉ। विदाउट ओबीडियंस आप डिसिप्लिन की बात ही कैसे कर सकते हैं? और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये वो बताते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो देश है। हाँ, किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। डिसाइपल मीन्स हु इज़ डिसिप्लिन्ड, हु फॉलोज डिसिप्लिन। इसलिए सारे अगर बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो करें, ओबीडियंट बन जाएं, तो सारी प्रॉब्लम्स ही समाप्त हो जाए, है कि नहीं? हम लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, फिर उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पहला, दूसरा, तीसरा किसी एरिया में तो प्रॉब्लम है। या तो टीचर प्रॉपरली फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, या टीचर उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, या पेरेंट्स की तरफ से लैगिंग है। पेरेंट देख रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं रोज, ओके ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तभी नहीं हो रहा है। तो यही यहाँ पे प्रभाव बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिसिप्लिन करें और इमोशनली ना सोचें हर चीज़ को, कि इनके अंदर तो हृदय ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्टनेस का शो ऑफ करना चाहिए। इट इज़ नॉट कि हम लोग क्रूअल बन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन दिखाने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक शो ऑफ करते हैं कि यस आई एम लिटिल बिट एंग्री। आप एंग्री नहीं है हृदय से, आपको बिल्कुल वी आर ओके इन कंट्रोल, बट आप दिखा रहे हैं ताकि सामने वाला सीरियसली आपको ले। तो ये आप बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, बहुत अच्छी मनु संहिता की एक लाइन बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो ज़मीन को खोदता है, वो खोदते 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 नीचे पानी तक पहुंच जाता है। कहते हैं एक डिसाइपल को ऐसा ही होना चाहिए, वो गुरु की ओबीडियंटली सेवा करते 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 गुरु के अंदर जाए, और गुरु के अंदर से ये जो पानी है ना, वो अंदर का जो उनके अंदर जो प्रेम है, प्रेम का जो अंदर अंदर झील है, उस झील से पानी निकाल के ले आए। यानी कि वो ज्ञान को, शिष्य की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शिष्य के ऊपर है ये बहुत ज़्यादा, कि वो गुरु के अंदर से कैसे ज्ञान को निकाले, उनकी ओबीडियंटली सेवा कर करके कर करके कर करके उनके हृदय से निकाल के ले आए, जैसे व्यक्ति पानी निकाल के लाता है। तो इतना ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए गुरु शिष्य का, बहुत ही लविंग होना चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में बताया जा रहा है कि ये नॉलेज किसको नहीं दी जाए, ये नॉलेज जो भी ज्ञान है किसको ना दिया जाए। ज्ञान कभी भी उस व्यक्ति को ना दिया जाए जो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, उसको ज्ञान ही ना दिया जाए। यहाँ तक बताया जा रहा है, देखिए श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर। उसी तरह से मैत्रेय उपनिषद के अंदर भी यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शांत नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, उसको ज्ञान ना दिया जाए। ऐसा बोला जा रहा है शास्त्रों में, इससे बेहतर है ज्ञान को अपने अंदर ही लेके मर जाओ, लेकिन कभी किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को ज्ञान मत दो, ऐसा बताया जा रहा है। हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, हु इज़ नॉट सरेंडर्ड, क्योंकि वो ज्ञान का मिसयूज़ करेगा, गलत हाथों में ज्ञान चला जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने डिसाइपल्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेटर वर्ड, उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप मैंने आपको बोला था, क्वालिफाइड टीचर, डिसिप्लिन टीचर। उसके बाद बता रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ का कुछ डाटा बता रहे हैं कि आज की स्टोरी क्या है। आज की स्टोरी डिफरेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा निराश मत होइएगा। आज की स्टोरी ऐसी है कि फॉरेन कंट्रीज़ का एक डाटा निकल के आया है जिसमें 20 साल से ज़्यादा पढ़ाने वाले टीचर केवल 14%, यानी कि 100 टीचर अगर पढ़ाना शुरू करते हैं आज, तो 20 साल बाद केवल 14 टीचर ही मिलेंगे, बाकी इस प्रोफेशन को छोड़ चुके होंगे। इतना, और उनसे पूछा जाता है कि मेन रीज़न निकल के क्या आता है, मेन रीज़न निकल के आता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर।
हाँ, उनकी कैजुअल नेचर, उनका इनडिसिप्लिन, उनको अपना टीचर के प्रति रिस्पेक्ट ना देना, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर की ना, आप तो खैर सेल्फ सर्विस कर रहे हैं, एक सेल्फ सर्विस कर रहे हैं शिला प्रभुपाद के मिशन में, लेकिन बाहर भी जो लोग टीचिंग का जॉब एक्सेप्ट करते हैं वो डिफरेंट रीज़न से करते हैं, क्योंकि जनरली इज़ लेस पेड, ऑल दो सिनेरियो बदलता जा रहा है। तो लोग एक पैशन की तरह इसको लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ अगर उनका डीप रिलेशन नहीं बनता है तो वो पैशन समाप्त हो जाता है। हुँ? तो इसलिए बहुत सारे इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा होगा कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और बच्चे आपको उतना प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, उतना रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, उतने डिसिप्लिन नहीं पा रहे हैं, तो आपको हृदय को छोटा नहीं करना है, ध्यान रखना है। कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर ऐसा होगा जो वेट कर रहा होगा आपकी, और उन 40 में से, 100 में से, 200 में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो हो सकता है कल को शिला प्रभुपाद के बड़े सेनानी बन पाएँ और संसार को बदल पाएँ। इसलिए कम से कम उस एक बच्चे के लिए आप लगे रहिए, बने रहिए। आगे हो सकता है पता नहीं कौन-कौन बच्चे आने वाले हैं आपके पास, और बाकी बच्चे उनको देख के सुधरेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कुछ हमको टिप्स बता रहे हैं। लगभग हम डिस्कस करेंगे 7-8 टिप्स को जो प्रभुपाद बताते हैं अलग-अलग जगह पर कि कैसे करा जाए इसको। तो सबसे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि बच्चे को फालतू की चीज़ें इधर-उधर नॉनसेंस करने से रोकना है, इंडिसिप्लिन से रोकना है, तो उसको किसी चीज़ में लगा दिया जाए, किसी काम में एंगेज कर दिया जाए। मैंने देखा है कि मोस्टली ये पेरेंटल टिप भी है। मैंने देखा है कई बार माताएं जो है बच्चों को मैनेज नहीं कर पाती हैं, और कई बार उल्टा भी होता है। तो मेन कारण क्या होता है, वहीं पर दूसरा काउंटर पार्ट आता है, वो आसानी से मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि द अदर काउंटर पार्ट नोज कि कैसे उसको एंगेज किया जाए। ये एंगेजमेंट का जो आर्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु के लिए, एक टीचर के लिए। हाउ टू एंगेज इन सर्विसेज, और एंथुजियास्टिकली कैसे एंगेज किया जाए। आपने देखा होगा कि बच्चे जब तक एंगेज रहते हैं तब तक एकदम परफेक्ट रहते हैं, जहाँ उनके पास काम खत्म हुआ वहीं पर नाक में दम। अब ये आपकी कला है कि कैसे उनको एंगेज कर पाओ क्लास के अंदर। हाँ, जब आप क्लास लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आप क्लास डिलीवर कर रहे हैं, आपने लेक्चर दिया और ख़त्म, आप चले गए। इट शुड ऑलवेज बी इंटरेक्टिव, एंगेजमेंट होनी चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि मेरे से बातचीत की जा रही है, मुझे पूछा जा रहा है। कई टीचर्स पता नहीं आप कितना जानते हैं अपने बच्चों के परिवार के बारे में। आपको पता होना चाहिए उनके परिवार में क्या है, कौन है, क्या चल रहा है, तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। किसी का वीडियो ऑफ है तो आप पूछ पाएंगे, आप उससे प्रश्न पूछ पाएंगे। जो बच्चा बिल्कुल जवाब नहीं देता आप उसको भी एंगेज कर पाएंगे। तो एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि कैसे हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं कि बच्चा पढ़ते हुए केवल पढ़ पाए। आज की डेट में बच्चे पढ़ते हुए ऑल टैब मार के कहीं यूट्यूब देखने लगते हैं, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि बच्चा टीम्स के अलावा कुछ खोल ही ना पाए, और जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी में तो हम कर देंगे, बट मोर जो है ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर। अगर टीचर क्लास एंगेजिंग लेता है, बच्चों को एंगेज रखता है, तो बच्चे अपने आप ही फोकस रहेंगे। तो पहला पॉइंट प्रभुपाद ये बताते हैं, चैतन्य चरितामृत के प्रीफेस में प्रभुपाद ने ऐसा लिखा। उसके बाद चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22वें चैप्टर में प्रभुपाद बताते हैं 109 श्लोक के परपट में कि बच्चे को, अब फोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं प्रभुपाद कि फोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें बड़ी डिबेट हो जाती है, बार फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत फोर्स तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत फोर्स तो हम अपने आप को भी करते हैं, मतलब फोर्स तो ज़रूरी है ही, फोर्स तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा अपने आप से करेगा कि हाँ मैं अब पढ़ने चला जाता हूँ, चाहे ऑनलाइन स्कूल हो चाहे ऑफलाइन स्कूल हो, कुछ फोर्स तो करना ही पड़ेगा। कितना फोर्स करना पड़ेगा ये आपकी मैच्योरिटी है। इतना फोर्स ना कर दें कि वो डिमोरलाइज ही हो जाए। मारने पीटने की बात नहीं है कि स्कूल नहीं जाएगा, ले आज तेरे नंबर यूटी में 5 आए तो ये ले, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक फोर्स करना पड़ेगा। और जब भी, जैसे मैंने बोला, किसी आदमी की जब ओवरऑल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम होती है तो उसका करेक्टर नीचे गिरता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों को फोर्स करें, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट एनकरेज भी करें और फोर्स भी करें कि वो माला ज़रूर करें, सवेरे जल्दी ज़रूर उठे। इसके लिए आप सब लोग, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, आप पूछ सकते हैं, हाँ जी होमवर्क नहीं हुआ आपका, अच्छा सवेरे जल्दी उठ रहे हो, माला कर रहे हो। डेफिनेटली जो साधना प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा तो भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों के जीवन में भी तभी प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चे बड़े डिसिप्लिन है, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, हमारे स्कूल में भी आई एम वॉचिंग दिस, जो बच्चों को अभी फर्स्ट प्राइजेज मिले हैं हमारे फंडे में, एंड दे पीपल आर वेरी डिसिप्लिन। आप देख लीजिए जिन बच्चों को भी अवार्ड्स मिले हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। मॉर्निंग में साधना में देखिए उनको,
वो सारे बच्चे, और मोस्टली हमारी कॉन्ग्रीगेशन के नहीं है, बट नेवर माइंड, दे आर वेरी डिसिप्लिन। हम देखते हैं मॉर्निंग साधना में उनका फ़ोन आ जाता है, प्रभु जी मंगला आरती चालू नहीं हुई, कितनी बार मैंने ऐसा देखा, वो खुद ही कह रहे हैं। हाँ, और उन्हीं के सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कुछ हद तक फोर्स तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद बता रहे प्रभुपाद बच्चों को जपा करने के लिए, थर्ड पॉइंट में ये बता रहे हैं, लेटर टू अनिरुद्धा 10 जनवरी 1972, इस लेटर में लिख रहे हैं कि बच्चों को एनकरेज करो कि वो जप करें, लेकिन जप करने के लिए पनिश ना करें हम उनको। हाँ, कि जप नहीं करेगा तो जैसे मैंने बोला, तो क्योंकि कृष्णा की सर्विस लविंग सर्विस है, क्या हम लविंग सर्विस कह सकते हैं ये थप्पड़ मार मार के अगर जप कराया जा रहा हो तो उसको लविंग सर्विस नहीं कहा जा सकता ना। लविंग कहाँ रही वो तो भय भक्ति हो गई, प्रेम भक्ति करनी है। फोर्स कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, लेकिन मारना तो फिर भय भक्ति हो गया। ठीक है, तो लिटिल बिट ऑफ फोर्स एंड देन लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट, और सबसे बड़ा है बाई योर एग्जाम्पल। जब आपको देखेगा जब करता हुआ मॉर्निंग में बैठ गया, सब कुछ काम छोड़ के, धीरे धीरे उसके अंदर ये एनकरेजमेंट आएगी। तो जब करने के लिए प्रभात बोलते हैं बच्चों को बोला जाए, ये सब हम डिसिप्लिन कैसे इंकरेज कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसका चौथा पॉइंट है लेटर टू स्टोक कृष्णदास, जून 13, 1972 में, कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ये पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने फ्रेश और एंथुजियास्टिक हैं। यदि बच्चे क्लास ख़त्म होने के बाद मुंह लटकाए हुए एकदम ड्रेन्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग स्टाइल में मोटिवेशनल नहीं है। आप पढ़ाए जा रहे हैं कूड़े की तरह, डंप को अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं। टीचिंग स्टाइल आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोस वाल दो, तो हम बोल ही रहे हैं यहाँ पर क्या टीचिंग स्टाइल है। टीचिंग स्टाइल शुड बी वेरी एंगेजिंग। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए बीच बीच में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या समझ में आया, किसी ने आंसर दिया, ओ वंडरफुल, वेरी गुड आंसर। एनकरेजमेंट, एंगेजमेंट, सबसे आई कांटेक्ट, सबसे बात करना, उनका नाम लेके उनको पुकारना, उनकी तबीयत खराब हो गई है तो उनसे पूछना, उनके नंबर कम आ रहे हैं तो उनको पूछना। एंड वेरी डिस्करेजिंग टू सी दैट एमसीक्यू के रिजल्ट्स भी आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बनाया हुआ पूरा सिस्टम फेल, अल्टीमेटली कितना भी मैं सिस्टम बना लूँ इट विल बी ए फेलियर, क्योंकि हम लोग ये तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपके एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट भी किया है कि नहीं। वाई दे विल बी एनकरेज्ड टू गिव एमसीक्यू व्हेन वी इवन डोंट आस्क। हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि एमसीक्यू किया है कि नहीं, आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं या वट एवर। तो आई मीन टू से यू शुड बी वेरी कंसर्न्ड। आपको बच्चों से प्रेम होना चाहिए। हाँ, आपको बड़ी दिल में लगना चाहिए कि मेरे बच्चे के नंबर क्यों कम आ रहे हैं, वो क्या समझ नहीं पा रहा है क्या। मेरे को कई स्टूडेंट टीचर फ़ोन करते हैं, प्रभु जी इनको घर पे बुला लूँ। वो इतना ज़्यादा मतलब पेन लेने के लिए तैयार है। मैं मना करता हूँ, नहीं घर पे नहीं बुलाओगे आप, क्योंकि आगरा वाले को घर पे कैसे बुलाओगे, उसको घर पे कैसे बुलाओगे। टेक एक्स्ट्रा क्लासेस बट नॉट घर में बुला के नहीं। तो इतना पेन लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, देन वो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन बनेगा। आई एम टेलिंग यू, ये रिलेशन इतना बढ़िया है। हमारे कितने ऐसे टीचर हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी बड़ी बड़ी जगह पर और पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के काम के लिए, क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप बड़ा अच्छा लगता है। एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप ना बड़ा मज़ेदार है, लेकिन इसमें जब तक प्रेम नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, ये मज़ा नहीं आएगा आपको। जब आप केवल एक लेक्चर डिलीवर करके चले जाओगे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपको घुसना पड़ेगा उनकी लाइफ में, उनकी समस्याओं में, उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा बच्चों से। तो इसलिए आपकी टीचिंग कितनी अच्छी है पता चलेगा कि आपके बच्चे कितना फ्रेश फील करते हैं, कितने एंथुजियास्टिक हैं। उसके बाद में पांचवा पॉइंट प्रभु बताते हैं कि बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो ऑस्टेरिटी को एंजॉय करें। ऑस्टेरिटी को भी एंजॉय करें। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे जो बच्चा सवेरे कल 3:30 बजे उठेगा उसको एक केक क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी। सवेरे जो भी जल्दी उठा उसको मिला। अब वो ऑस्टेरिटी करने में भी होड़ लग गई है, कॉम्पिटिशन हो गया है। ऐसे नए नए तरीके सोच सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, जो सबसे टाइम पे क्लास में आएगा, जैसा हम करते हैं फन डे में हमने इतने सारे अवार्ड दिए, उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ यही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, बच्चों को ऑस्टेरिटी ऐसा बना देना है कि ऑस्टेरिटी के लिए वो उसको एंजॉय करें। आप मत सोचिए कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मेरा क्या लेना देना ऑस्टेरिटी से। नहीं, आप एक डिवोटी पहले हैं, एक टीचर बाद में है। आपको अपने स्टूडेंट्स को डिवोटी बनाना है। मैथमेटिक्स में सम करना नहीं सिखाना है केवल, ध्यान रखिए। आपको रखा ही इसलिए, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने के लिए बाहर से भी। आपको रखने का पर्पज़ ही यही था कि आप उनको डिवोशन सिखाएंगे। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को ऑस्टेरिटी करना सिखाएं। हाँ, उसके बाद प्रभात बताते हैं कि बात बात में बच्चों को पीटना कोसना बिल्कुल गलत है। और मेरे पास ये कंप्लेंट भी आई पीछे कि कुछ टीचर्स का बिहेवियर रूड है।
वो बिल्कुल है ना ऐसे बात करते हैं जैसे संसार में भी नहीं करते हैं लोग। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि बिहेवियर बड़ा ही सौम्य होना चाहिए। अगेन आप उनको फोर्स कर सकते हैं बड़े तरीके से, बड़ा ही डिसिप्लिन्ड वे में। उनको लगे समथिंग वेरी सीरियस गोइंग ऑन, क्लास बड़ी सीरियस है, यानी कोई यहाँ से हंस रहा है, कोई यहाँ से हंस रहा है, बट बाद बाद में उनको बदतमीज़ बोल देना या कुछ ऐसे ही डांटते रहना, चीखना चिल्लाना, इससे आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी रेयर थिंग टू डू। तो इसलिए आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट बता रहे हैं कि अगेन वही पॉइंट पे दोबारा से बता रहे हैं कि बच्चों को भक्तिमय कार्यों में एंगेज करना चाहिए और बचपन से ही करना चाहिए, और उनको हमें कृष्ण से प्रेम करना सिखाना चाहिए। हमारी बातों में बार बार ये आना चाहिए, ओ आपने आपका बर्थडे है, आपको क्या मिला? अब मुझे मेरी मम्मी ने साइकिल दी, ओ डिड यू ऑफर इट टू कृष्णा? क्या आपने इसको कृष्ण को ऑफर किया? क्या आपने ये नए कपड़े अपने पिताजी से पूछ के पहने या वट ऐसा कल्चर देना पड़ेगा कि वो कृष्ण से प्रेम करें, उनको पूजा जप इन सब चीज़ों के लिए आप एनकरेज करें और ये करें। तो 8वां पॉइंट बता रहे हैं कि कई बार बच्चे बड़े मिस्चीवियस होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, कुछ कुछ शैतानियाँ करते हैं, तो टीचर के पास इतना स्किल होना चाहिए, सिंपली ये नहीं माता जी मैं नहीं पढ़ा सकती इसको, ये बड़े ही दुष्ट बच्चे हैं जो भी बच्चे हैं यही हमारे हाथ में है। हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए, स्टोरीज, सम एंगेजमेंट, कि हम नटखट बच्चे को भी घुमा दें, उसको भी एंगेज कर दें। आप देखेंगे कि नटखट बच्चे जो होते हैं ना बड़े क्रिएटिव होते हैं ये लोग, खासतौर पे जो ज़्यादा नटखट होते हैं उनको बहुत सारे क्रिएटिव कामों में लगाया जा सकता है। बट द ओनली पॉइंट हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एक साधु बिल्कुल संत हमारे पास आएगा गाय की तरह और वो बिल्कुल जो मैं बोलूँगी कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा, बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। उनको तो बहुत ही बंदरों की तरह हमको किसी तरह टेम करना पड़ता है। टीचिंग इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। ये बड़ा ही मुश्किल प्रोफेशन है वास्तव में, और हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें केवल पढ़ाना नहीं है, हमें तो भक्त बनाना है। और अंत में शिला प्रभुपाद की एक कन्वर्सेशन है एक भक्त के साथ, जगदीश के साथ, जिसमें जगदीश उनसे कह रहे हैं तो क्या बच्चों को मतलब क्या किया जाए, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ जाए, कैसे किया जाए, फोर्स किया जाए? तब प्रभुपाद बड़े अच्छे से बता रहे हैं उसको कि फोर्सिंग कर सकते हो, हाँ, बट फोर्सिंग आउटसाइड होनी चाहिए, मतलब कि हृदय से नहीं होनी चाहिए। हृदय में मतलब करुणा होनी चाहिए। ऊपर से ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं या डांट रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत करुणामय होता है आप देखेंगे कि डांटेगा, डांटने के बाद आपको फ़ोन करेगा, आप ठीक तो हो, आपको बुरा तो नहीं लगा, वो ऐसा बोल दिया ना, उसको भी, सुनने वाले को भी लगेगा ओहो। हाँ, तो यानी कि आपकी आपकी डीलिंग से लगना चाहिए कि आप प्रेम भी करते हैं, केवल डांटने वाले व्यक्ति नहीं है, आपका प्रेम भी। इसलिए बार बार हम इसी बात पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों को कोई रोबोट मत मानिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कूल है ना, आदमी दिखता तो है नहीं, उसको रोबोट मशीन मत मानिए, उसको एक इंडिविजुअल मानिए। वो एक व्यक्ति है और बहुत ही किस्मत से वो कृष्ण के भक्तों के बीच में आया है, इसलिए उनको इंसान की तरह मानिए, उनसे प्रेम करना सीखिए। अगर उनको फोर्स भी कर रहे हैं तो साथ साथ प्रेम भी करना सीखिए, यहाँ पे प्रभुपा बता रहे हैं। और अंत में द्वारका नाथ जी अगेन प्रभुपाद से पूछते हैं इस बारे में, तो प्रभुपाद बताते हैं, बातों बातों में ये बात निकल के आती है कि अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं कर रहा है तो हम उसको कर दें। माना बच्चे को आपने बोला पानी लाएंगे, या कभी किसी बच्चे ने बोला कि मुझे पानी की प्यास लग रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप गए और आपने बच्चे को पानी पिला दिया। आपकी एक्टिविटीज़ को देख के बच्चों के अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि उसका कोई, हाँ, जब बच्चे देखेंगे कि हमारे टीचर कितना पेन ले रहे हैं हमारे लिए, कितनी चीज़ें कर रहे हैं हमारे लिए, तो अब उनका हृदय परिवर्तित होगा। इसलिए वो बता रहे हैं अंत में कि बाई योर ओन एग्जाम्पल, बाई डूइंग, बाई शोइंग, बाई डूइंग, आप करके दिखाइए, अपनी बहुत सीरियस साधना करके दिखाइए, अपना चरित्र, आपकी बोल चाल, लैंग्वेज, वो किस भक्त के बारे में आप बुराई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, अपने एग्जाम्पल से आप बच्चों को सिखाइए कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं। उसके लिए आपको क्लास टाइम पे आना पड़ेगा, आपको अपने MCQ देना, अपने पेपर चेक करना, अपने होमवर्क चेक करना, हर चीज़ में एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे भी ऐसा करेंगे, तब आपको पेशेंट होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब मुझे इनको एनकरेज करना है। देखो बच्चों, मैं रात को कल इतनी देर तक जगी, मैंने इतनी देर तक ये बनाया, आप ये नहीं कर रहे हो, मतलब सम हाउ टेलिंग देम बाय योर एग्जाम्पल कि हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। बट क्योंकि बच्चे नहीं कर रहे हैं तो मैं बड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। उनसे कनेक्शन बनाना, उनसे फ़ोन पे बात करना, आई मीन कुछ टीचर यहाँ पर आउटसाइड स्कूलों में पढ़ा चुके हैं
और उन्हें मालूम है कि स्कूलों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 4-4 5-5 क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके बाद में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आई नो इट इज़ नॉट अ जॉब, बट अल्टीमेटली वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो वी आर डूइंग द जॉब। तो आपके पास, सबके पास एक एक दो दो पीरियड ही हैं, क्यों नहीं हम फ़ोन पे बात कर सकते, कनेक्शन बना सकते पेरेंट्स से, बच्चों से, एक प्रेम संबंध क्यों नहीं बना सकते, ताकि वो डिसिप्लिन हो, मोटिवेशन हो के मोटिवेशनल तरीके से वो डिसिप्लिन हो जाए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन चलती नहीं है। इसलिए मैं केवल सार में ये कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन इज़ द की इन स्टूडेंट लाइफ, इन अपनी लाइफ के अंदर में से कुछ यदि हमें करना है इतनी छोटी सी उम्र में, तो डिसिप्लिन के द्वारा ही हो सकता है पहली चीज़। इसलिए ये इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस पे। हाँ, इसके लिए हमने डिस्कस किया कि हमें होना पड़ेगा, पेरेंट्स को होना पड़ेगा और एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। और अंत में हमने डिस्कस किया कैसे हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए मोटिवेशनल, जिसमें बच्चा डिसिप्लिन होने के लिए मोटिवेटेड फील करे। उसके लिए मैं मानता हूँ कि बच्चे नॉटी होंगे और वो मानेंगे नहीं, वो डिसिप्लिन में आएंगे नहीं, इट इज़ वेरी टफ जॉब। बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। हम बता रहे हैं आपको, जब हम देखते हैं हमारे कैसे कैसे नटखट बच्चे धीरे धीरे अब कितने बदलते जा रहे हैं, तो बड़ा हृदय को तसल्ली मिलती है। और इनको जब हम बहुत अच्छा भक्त बनता हुआ देखेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, ये गारंटी है। कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड व्हेन, जब हम इन बच्चों को कृष्ण भावनामृत में ले आएँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि भूल जाइए कि आप मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, यू आर अ डिवोटी, और आपको सबको डिवोटी बनाना है, ये आपका प्राइम जॉब है। बाकी चीज़ें तो हम देख लेंगे, कैसे करिकुलम बनाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।